नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। बहुजन समाज के 2 उभरते हुए सितारे हैं, जिनका नाम है, एक का चंद्रशेखर और एक है का नाम है आकाश आनंद। चंद्रशेखर रावण को सभी जानते हैं, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वहीं पे बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद, जो युवा साथी हैं, पढ़े लिखे हैं और लंदन अमेरिका से लेकर डिग्री आई हैं। अभी हाल ही में शादी हुई है, पूरे जोश के साथ लगे हुए हैं। वहीं चंद्रशेखर रावण भी पूरे जोश के साथ लगे हुए हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ अशोक गगयानी जी हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सर, बहुजन जी। समाज के अंदर जब हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट पे जाते हैं तो तमाम दोनों लोगों को उभरता हुआ सितारा बताते हैं, दोनों को ही बहुजन समाज का नायक के रूप में देखते हैं। क्या कहना चाहेंगे, कौन हीरो है, कौन है जो इन बहुजन समाज के मूवमेंट को आगे ले जाने का ताकत रखता है? क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, इस कंपैरिजन पे तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसमें जो भी हर आदमी होता है वो कोशिश करता है कि अपने मिशन मूवमेंट को आगे लेकर के जाए। लेकिन इसमें एक वो विशेष बात ये है कि आकाश आनंद जी, जो अभी युवा चेहरा हमारे सामने अभी दिखाई दे रहे हैं, बहुत मजबूती के साथ दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने भी पूरे दुनिया में, इंग्लैंड में, वहाँ और अमेरिका में पढ़ाई करके एमबीए और दूसरी डिग्रियां इन्होंने ली हैं। बहुत पढ़े लिखे विद्वान नौजवान हैं। और दूसरी बात यह कि 20 साल में ये जब उसमें 2016 में ये पार्टी इन्होंने ज्वाइन कर ली थी। और इन्होंने 2015 में ही, जबकि 1995 में इनका बर्थ है, और 2015 में 20 साल की उम्र होते ही इन्होंने बीएसपी पार्टी के एक आम सदस्य की हैसियत से इन्होंने प्राथमिक उसकी सदस्यता ले ली थी। और उसको लगातार ये उनके कैडर मीटिंग्स में, कैंप्स में, पार्टी की आइडियोलॉजी को समझने में संघर्ष में को समझने में, पूरे हिस्ट्री को समझने में ये लगातार अपना संघर्ष करते रहे, पढ़ाई के साथ साथ उसमें चलते रहे। और देखिए, उसी के साथ साथ 2017 में इनको एक बहुत ही बेहतरीन मौका मिला कि जब महाराष्ट्र चुनाव में, जब उसमें उत्तर प्रदेश सरकार में जब बेंजी को उन्होंने कर दिया था, बैन लगा दिया था उनके 2 दिन के लिए, उसने चुनाव आयोग ने, तो इन्होंने 2 दिन पूरा मोर्चा संभाला आकाश आनंद ने। पूरे रैलियों को, गठबंधन के उसमें सरकार, जो गठबंधन चल रहा था समाजवादी पार्टी के साथ, जो वो गठबंधन था दूसरे, उसके साथ, उस गठबंधन में भी इन्होंने अपना पूरा मजबूती के साथ उसमें वो रखा। 2019 में भी इन्होंने रखा, जब वहां पर इनको मौका मिला लोकसभा चुनाव में, बेंजी ने जब 10 सीटें जीती, तो आकाश आनंद जी का उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल था। पूरा तमाम चीजें थी और उसको लगा करके लगातार चलते रहे। और अभी 2023 आते आते पार्टी ने इनके 7-8 साल के इनके जो कार्यकलाप देखे हैं, पार्टी के प्रति इनकी समर्पित भावना देखी है, ईमानदारी देखी है, तो पार्टी ने अब इनको, ये जो 5 राज्यों के जो चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव, उसमें इनको कोऑर्डिनेटर, मुख्य मुख्य प्रभारी के रूप में इनको नियुक्त किया है। और तेलंगाना में पिछले हफ्ते जो इन्होंने स्पीच की है, मैंने ऐसी स्पीच, इतनी इतनी सभ्य और इतनी मजबूत, इतनी इतनी वजनदार स्पीच, जिसके अंदर एक एक शब्द सुनने वाला था। मैं इसको कई बार कह रहा हूँ, लगातार लोगों को कह रहा हूँ, मैंने एक एक शब्द सुना। जो तेलंगाना में इतनी भारी भीड़, मंच के ऊपर एक नौजवान नेता ने जब अपनी स्पीच की, हमारे भविष्य के नेता ने, तो वाकई वो पूरे दिलो दिमाग में उतरने वाले थे। पूरे उसको एक एक शब्द सुनने वाले थे कि किस तरीके से उन्होंने अपने अपने पार्टी के पक्ष को रखा, किस तरीके से उन्होंने लोगों के बीच में उनकी पीड़ाओं को रखते हुए उन्होंने पार्टी के आगे के भविष्य के क्या कार्य होंगे, क्या कार्यकलाप होंगे, सरकार बनने के बाद पार्टी के क्या कार्यकलाप होंगे, और अभी पार्टी किस तरीके से संघर्ष में है, किस तरीके से काम कर रही है, लोगों की तकलीफों को उठाया, बेरोजगारी से लेके, महंगाई से लेकर के एक एक मुद्दे को चिन्हित किया। वहां पर तो इतनी खूबसूरत स्पीच इस नौजवान नेता की हमारे, तो मैं तो उस दिन तो दिल में बस गया है नौजवान। मैं कहा भाई, ये तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने बोला। और अभी कल की स्पीच है मुंबई की, ये वहां बोल रहे थे मुंबई के में स्पीच को, तो बहुत खूब बड़े तरीके से अपनी पार्टी के एक एक आइडियोलॉजी को, विचार को, संघर्ष को, आने वाले कार्यक्रम को, सरकार की नीतियों के ऊपर क्या खूबसूरत वक्तव्य है। और बड़े बहुत भोलेपन से, बहुत मधुर आवाज में, मधुर वाणी में, कोई उसमें तेजीपन नहीं है, कोई उसके अंदर ऐसा कुछ वाणी के अंदर ऐसी कुछ चीजें नहीं है कि किसी दूसरे को वो प्रवोक करे या किसी के विरुद्ध हो। अपनी बात रखनी है, अपने मिशन की बात रखनी है, अपने लोगों के अधिकार की बात रखनी है, और अपनी राज्य सत्ता कायम होने के बाद हमने क्या करना है, वो आप भविष्य के कार्यक्रम हमें
जनता के बीच में इतने अच्छे तरीके से, बहुत ही सुंदर आने का भविष्य है हमारा बहुजन समाज पार्टी का ये आने वाला नेता बहुत ही खूबसूरत मिला है। बिल्कुल मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। ये फर्क है। और दूसरी तरफ जो हमारे चंद्रशेखर रावण जी आपने सुने ही है, वो मूंछों को पहनाते रहते हैं, उनके कभी तलवार हाथ में होती है, कभी उनके काफिले किसी उसमें जाते हैं किसी आंदोलन में, तो वो गाड़ी पर बाहर निकल करके ऐसे बंदूकों को हाथों में लेकर के चलते हैं। पहली बात तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने सैकड़ों प्रदर्शन किए हैं आज तक, धरने करे हैं, मगर वो जब उसके लिए जा रहे हैं किसी रैली में, तो इस तरह से गाड़ी में, खुली गाड़ी के ऊपर वो बंदूक ऐसे पकड़ करके, किसी कौन सी सरकार वो परमिशन देती है इस बात की? मैं तो हैरान हूं, मैं आज तक नहीं समझ पाया इस बात को कि वो गाड़ियों के काफिले और उसपे नेता निकल करके वो बंदूक वो लेकर के चल रहा है ऐसे हाथ में लेकर के, किस पुलिस ने, किस सरकार ने ये परमिशंस दी है? क्या गड़बड़ क्या है? कौन सा गड़बड़ झाला है सारी चीजें? तो ये बहुत सारी चीजें शक पैदा करती हैं दिमाग में। और प्रवोक इनके नेता भी, देखिए परसों नरसों इनके जब इनके ऊपर एट्रोसिटी हुई, तो इनके वो भीम आर्मी के नेता क्या क्या बकवास कर रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, गैर संवैधानिक शब्द बोल रहे हैं, गालियां बक रहे हैं दूसरे पक्ष को, इतनी घटिया घटिया उनकी माँ बहनों को बीच में ला करके कि इस तरह से बोलना भाई बहुत गलत बात है। ये कैडराइज नहीं है, ये भीड़ है। भीड़ कभी किसी की नहीं होती, ये भीड़ तो कभी उधर होती है, वो देखती है कि कौन दूसरे को गाली बक रहा है। ट्रेड यूनियनों में मैंने देखा है, हमारे बहुत सारे ट्रेड यूनियनों के ऐसे नेता हुआ करते थे जो मैनेजमेंट को सामने तो खूब माँ बहन की गालियां बकते थे, और बाद में जाकर के चुपचाप जाके पता नहीं कब सेटलमेंट हो गया, कुछ पता नहीं चलता था। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं कि सामने आप दबंगाई दिखाओ, गुंडागर्दी दिखाओ। भाई हम भी हाथरस के केस में थे, हम भी गए थे, हमारे भी पूरे उसमें लगा था, हम तो वहां जब किसी को जाने नहीं दे रहे थे, हम रात के अंधेरे में 4 लोग जा करके वहां पर बैठे बिल्कुल गेट पर, और वहां पर हमने धरना दिया, वही मीणा एसडीएम उसी के सामने, और उसकी हिम्मत नहीं हुई हमें कुछ कहने की, हम अपने बैनर लेकर के बैठे रहे, हमने विरोध किया, हमने चिट्ठी लिखी सरकार को, मानव अधिकार आयोग में लगाया, एफआईआर की कॉपी में मेरे नाम से लिख करके आया कि ये धाराएं लगा करके एफआईआर की हैं। तो ये तमाम हम भी लड़ रहे हैं भाई उस तरीके से, लेकिन हम बाबा साहब के तौर तरीकों से, मान्यवर काशीराम जी के तौर तरीकों से। तो हमारे जो युवा नेता हैं आकाश आनंद जी, जिस सभ्यता के साथ, जिस परिपक्वता के साथ, और जिस सौम्य वाणी के साथ जब अपनी बात को रख रहे हैं, तो ये एक भविष्य में एक जमने वाला ये नेता है कि बहुत लंबे समय तक ये इस राजनीति में रहने वाले हैं, और जरूर इनकी लीडरशिप में इस देश में सत्ता तो बहन जी के उसमें ही प्राप्त हो जाएगी, लेकिन ये उसको कंटिन्यूटी में रखेंगे, बहन जी के असली उत्तराधिकारी ये बन पाएंगे, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। और मैं स्वागत करता हूँ इनका, आकाश आनंद जी का। बहुत पढ़े लिखे विद्वान नौजवान है। और दूसरी बात ये कि देखिए इनको जो ये इनके खून में है, ये राजनीति खून में आ गई है, एक विरासत जिसको कह सकते हैं ना, एक विरासत में, तो वो एक संयमित, और अपने उनको राजनेताओं को, अपने पिता से लेके अपने उनको बहन जी को, उनको लगातार वो राजनीति करते हुए, संघर्षों में देखते हुए, फैसले लेते हुए, किस समय पर कैसे फैसले लेने, किस मोड़ पर, किस सिचुएशन में कैसे फैसले लेने, और नेता को कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके से जनता से पेश आना चाहिए, और अपने विपक्षी दलों से कैसे पेश आना चाहिए, राज सत्ता में अगर आपको पावर मिलती है तो आपको कैसे काम करना चाहिए। क्योंकि बहन जी जब 2007 से 2012 तक, जब फुल फ्लैश 5 साल जब मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, तब ये नौजवान 16, 15, 16, 17 साल के उसमें 13, 14, 15 साल के होशो आवाज में बढ़िया तरीके से नौजवान, जब जब यौवन में आता है नौजवान, तो टीनेजर, तब वहां पर उन्होंने पूरा उसको ठीक से देखा है। और देखिए इसी वजह से नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी, वो जब उसको सत्ता उसको मिली, विरासत में मिली, तो उसने भी बिल्कुल बहुत बेहतर काम करा, क्योंकि नेहरू जी से बहुत सारी चीजें सीखी थी, सिस्टम को चलाने की, पार्टी को चलाने की, तौर तरीके, नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बात करने की, अधिकारियों से कैसे काम लिया जाता है, किस तरीके से देश विदेश में काम होता है, किस तरीके से डिप्लोमेसी मैसी की जाती है, डिप्लोमेटिक तरीके से की जाती है। उसी तरीके से देखो तो आज की तारीख में अखिलेश यादव, जिनको विरासत में मिली राजनीति, आप उन देखो, तेजस्वी यादव और उसका भाई जो दूसरे हैं, उन दोनों को विरासत में लालू जी ने उनको उनको वो दिया था, राज्य सत्ता दी, राजनीति मिली। और इसी तरीके से बहुत, चिराग पासवान और बहुत सारे सैकड़ों लोग हैं जिनको विरासत में मिली। तो इसीलिए आकाश आनंद जी का प्लस पॉइंट ये है कि जो महान मिशन बहन मायावती जी अपने कांधों पर उठा के आगे बढ़ रही हैं,
उसका एक एक क्षण, एक एक तौर तरीका, हर चीज को देखने का, सुनने का, महसूस करने का, जानने का, सीखने का मौका आकाश आनंद को मिला है। इसीलिए आकाश आनंद की उस वाणी में, उस भाषण में, उनमें सारी चीजें मिक्स है, एक उनके अंदर अच्छा मिश्रण है। और एक जो बहन जी रूपी, जो उनकी प्रिंसिपल है, राजनीति की गुरु हैं, जो एक बहन जी रूपी, एक बहुजन समाज पार्टी रूपी जो विश्वविद्यालय जो उनको मिला है विरासत में, जो उन्होंने उसमें 5 साल, 7 साल, 10 साल जो उसमें अनुभव किया, पढ़ाई की है, तो वो उनके लिए एक बहुत बेहतर उनको सीखने का, अनुभव करने का मौका है। और मुझे पूरा उम्मीद है, मुझे आकाश आनंद जी से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि हमारे इस मिशन को बहन जी के उत्तराधिकारी के रूप में बहुत अच्छे से अपने कांधों पे उठा करके आगे लेके चलेंगे। बहुत अच्छे नेता हमारे ये साबित होंगे, बहुत बेहतरीन। मैं भविष्य की भी शुभकामनाएं दे रहा हूँ, अभी की भी दे रहा हूँ, और मैं पूरी तरह से आकाश आनंद जी को अपना युवा नेता स्वीकार करता हूँ, बहुजन मूवमेंट का नेता स्वीकार करता आप थे हमारे साथ अशोक ज्ञानी जी, जिन्होंने बताया कि जो युवा नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, लंदन और अमेरिका से पढ़कर आए हैं, बिजनेस का बहुत अच्छा ज्ञान है, और उन्होंने ये भी बताया कि जोश से राजनीति नहीं की जाती है, होश से राजनीति की जाती है। उन्होंने तमाम लोगों को, उत्तराधिकारी के जितने भी थे, चाहे वो लालू प्रसाद के बच्चे हों, चाहे वो अखिलेश जी के हों, परिवार से हों, तमाम जो इस तरीके से वंशवाद वाइज़ होता है, क्योंकि वह गुण तो आपको मिलता है। जिस तरीके से कहते हैं कि बत्तख के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जा सकता, उसी तरीके से आकाश आनंद जी भी हो सकते हैं कि राजनीति को उनको सिखाया नहीं जा सकता है। वह बहुत गरिमा में रहते हैं, संवेदनशील बातों का इस्तेमाल करते हैं, संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करते देखिए, हैं, और जिस शेर के बच्चों को, और वो जो शिकार करता है तो उसको उंगली पकड़ के थोड़ी सिखाई जाती है। वो क्योंकि अपनी माँ को, बाप को देख करके शिकार करते हुए देखता है, अपने जी, उनको सीनियरों को सीखता है। वैसे ही ये हमारा आकाश आनंद जी ने राजनीति इनके इनके खून में है, इनके जी, व्यवहार में है। इनके परिपक्व 28 साल का नौजवान, और अभी वाकई असली नौजवान ये है। और चंद्रशेखर रावण जी जो 36-37 साल के हो गए, वो तो देखिए नौजवान 35 साल तक माना जाता है। जो जो बहुत सारे जो संगठन है, यूथ संगठन है, उनके मैनिफेस्टो में भी होता है 35 साल तक का ये आदमी नौजवान उसका मेंबर हो सकता है, 35 साल के बाद वो नौजवानी से आउट हो जाता है। लेकिन आकाश आनंद अभी युवा नेता है, वाकई रियल युवा नेता है। 28 साल की उम्र है, और इनके खून में, इनको दिलो दिमाग में, नस नस में राजनीति इनके दिमाग में, और बहुजन मूवमेंट पूरी तरह से वाकिफ है। तो ये बहुत बेहतर करेंगे, इनको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये बहुत ही अहिंसात्मक तरीके से और भारत के संविधान के अनुसार ये अपना ये इनका एक्ट है, इनका इनका एक्शन है, तौर तरीका है, मुझे बेहद पसंद है। और मैं बिल्कुल, आपकी मैंने बात बीच में रोकी क्योंकि कुछ रह गई थी, तो इसीलिए देखिए मैं आकाश आनंद जी को बिल्कुल अपना नेता मानता हूँ। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इस अहम चर्चा पे हमारे साथ बात की। अशोक जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।